हेडिंग दीजिए वन डायमेंशनल मोशन। और रेक्टिलिनियर मोशन। कोई भी पार्टिकल इस तरीके से चलना शुरू करे कि एक बार में केवल एक ही पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो। एक बार में केवल एक ही पोजीशन कोऑर्डिनेट, पोजीशन बोले तो डिस्प्लेसमेंट। यदि एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो फिर वाई कोऑर्डिनेट को चेंज नहीं होना होगा, और यदि वाई चेंज हुआ तो एक्स को चेंज। एक बार में कोई एक ही पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो तो इस तरह का मोशन कहलाएगा वन डायमेंशनल मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। डिफिनीशन लिखेंगे, इफ अ पार्टिकल moves in such a way that only one of the position coordinate changes with time, then the motion of the particle is called 1D motion और रेक्टिलिनियर मोशन। नीचे टर्म डिफाइन करेंगे 2D मोशन, डी फॉर डायमेंशनल, 2D मोशन। If a particle moves in such a way that two of the position coordinate TWO changes with time, then the motion of the particle is called टू डायमेंशनल। फुल स्टॉप दीजिए और क्वेश्चन लिखिए, स्टेट वेदर द मोशन ऑफ द पार्टिकल shown in figure, state state whether the motion of the particle shown in figure is 1D or 2D। फर्स्ट फिगर आपके लिए यह है, ग्राफ देख के बताना है कि पार्टिकल का मोशन है वह वन डायमेंशनल है या टू डायमेंशनल। यह मोशन ना 1D है ना 2D, पार्टिकल मोशन में है ही नहीं, पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में है। पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में है। रेस्ट का क्या डिफिनीशन? टाइम के साथ पोजीशन में चेंज नहीं होना चाहिए। कहाँ से देखने पर? तो एक पार्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पे। तो आप जरा बताइए यहाँ का टाइम कितना और यहाँ का पोजीशन वाई में मान लीजिए 5 मीटर मान लेते हैं। यहाँ पर टाइम ले ले 1 सेकेंड, तो 0 पे 5 मीटर पे था, 1 सेकेंड पे कहाँ पे है? 2 सेकेंड पे भी। यह लगातार 5 मीटर। टाइम तो जैसे जैसे राइट जाएगा टाइम क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन पोजीशन जो है 5 मीटर पर वह कांस्टेंट है, पोजीशन चेंज। तो न यह 1D है ना 2D, पार्टिकल मोशन में ही नहीं है। पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल इज एट। निपटाइए। फिगर बी, मोशन 1D 2D, नाइदर 1D नॉट 2D। पार्टिकल का मोशन वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल। वाई तो फिक्स है, वाई तो, लेकिन यहाँ का एक्स 0। आगे बढ़ा तो यहाँ पे कुछ एक्स मिलेगा या नहीं? यहाँ बढ़ा तो एक्स और बढ़ा, एक्स और बढ़ा, तो एक्स और वाई में कौन सा पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? एक्स चेंज हो रहा है। वाई तो कांस्टेंट है, वाई चेंज। केवल एक पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, कौन सा? तो पार्टिकल का मोशन 1D होगा या नहीं होगा?
मोशन है 2 डायमेंशनल, यहाँ पर x और y दोनों यहाँ पे बढ़ेंगे तो x का कुछ वैल्यू आएगा और y का भी कुछ वैल्यू। आगे गए तो x पहले से ज़्यादा और y भी पहले से, x और y दोनों क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो मोशन क्या बोलेंगे, 2D बोलेंगे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। एक का कहना था कि निगेटिव साइड टाइम नहीं जाएगा, तो इधर हम कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिखाए हैं, ग्राफ भी नहीं दिखाए हैं, दिखाए होते कुछ ग्राफ इधर आता। तो आपको बहुत समस्या है तो हटाइए सबको, जो भी निगेटिव जैसा दिख रहा है टाइम तो उसको हटा लीजिए, और क्या। ए पॉसिबल है या नहीं डिस्टेंस वर्सेस टाइम, t=0 पे डिस्टेंस 0 मीन्स ओरिजिन से चलना शुरू किया और टाइम बढ़ता गया, टाइम तो पोजीशन भी बढ़ता गया या डिस्टेंस भी क्या हुआ, बढ़ता गया कि नहीं। एक और कर ही लेना इसमें, डी के बाद ई ऑप्शन भी कर दे रहे हैं। चलिए, तो ग्राफ है पॉसिबल है, बी पॉसिबल है, इनिशियल पोजीशन 0 ना होकर के t=0 का पोजीशन 0 ना होकर के कुछ 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर है कि नहीं है, और फिर टाइम बढ़ा है तो पोजीशन भी बढ़ा है, डिस्टेंस बढ़ता चला गया है। क्लियर ना। ग्राफ सी पॉसिबल नहीं है, ग्राफ सी पॉसिबल, यह क्यों नहीं पॉसिबल है, तो आप यहाँ पर कोई एक टाइम चूज कर लीजिए, समथिंग 4 सेकेंड, और 4 सेकेंड पर पार्टिकल का जब डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ के ठीक सामने इसको ले जाइए तो एक डिस्टेंस तो यहाँ का मिलेगा, यह डिस्टेंस मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर डालने पर यह हाइट या यह हाइट कि नहीं, और उसी टाइम 4 सेकेंड पर एक और डिस्टेंस जो कि पहले वाले डिस्टेंस से क्या है, ज़्यादा है। तो एक टाइम पर दो अलग अलग डिस्टेंस हो, एक टाइम पर दो अलग अलग डिस्टेंस हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है क्या। 10 सेकेंड में यदि आप चल रहे हो 25 मीटर, कितना मीटर, तो उसी 10 सेकेंड में 25 मीटर के अलावा कोई और डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए पॉसिबल नहीं है कि एक ही टाइम टी पे एक और एक
दो पोजीशन पे पार्टिकल है और एक पार्टिकुलर टाइम में दो डिस्टेंस या दो पोजीशन भी पॉसिबल नहीं है। यदि इस टाइम पे आपका पोजीशन इस क्लासरूम में है तो ठीक इस टाइम पे आपका पोजीशन दिल्ली नहीं हो सकता। क्लियर ना? तो हम लोग सी को पहले टिक कर ले, क्योंकि सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। सी ऑप्शन करेक्ट है। पूछा क्या गया था? जो कौन नहीं पॉसिबल है, तो सी पॉसिबल नहीं है, तो सी आपका अभी तक सही हो गया। यहाँ पे हम आए, क्वेश्चन है आपका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ क्या है? और डिस्टेंस ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो यदि 5 मीटर लेफ्ट, 5 मीटर लेफ्ट को आप बोल रहे हो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, तो उतना ही मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में कहलाएगा निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, कि नहीं कहलाएगा? वेक्टर निगेटिव होने का मतलब उतना ही वैल्यू उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट रहता तब तो निगेटिव पॉसिबल हो सकता था, लेकिन डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होगा। और यह y, नीचे वाला y निगेटिव y है, तो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस निगेटिव, और डिस्टेंस निगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन भी सही है, नॉट पॉसिबल है यह। ठीक ना? और यहाँ पे आए तो यहाँ का टाइम 0 है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टाइम भी बढ़ेगा और y भी बढ़ेगा। y बोले तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते इस टाइम पर डिस्टेंस क्या हो गया है? मैक्सिमम। फिर जैसे ही आप यहाँ से राइट आएंगे टाइम क्या होगा? बढ़ेगा, और टाइम बढ़ने के साथ डिस्टेंस बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। यदि आप किसी जर्नी को परफॉर्म कीजिए ए से बी और फिर लौट के आइए बी से ए तक, तो डिस्टेंस कम नहीं होगा, जाने में x तो लौटने में भी x, नेट डिस्टेंस 2x, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? तो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, डिस्टेंस कम नहीं हो सकता। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ रहता तब तो यह हो सकता था, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं होगा। क्लियर ना? तो यह भी आपका सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो नीचे वाला तीनों ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ऊपर वाला पॉसिबल हो सकता है, निपटा सकते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। v = dx/, x किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट को, और t टाइम को। तो हम लोग क्या वर्सेस क्या ग्राफ ड्रॉ करें? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट किस एक्सिस पे जाएगा? y पे। और टाइम किधर जाएगा? x पे, क्योंकि आपने लिखा था dy/dx। क्या लिखा था? स्लोप ऑफ कर्व था dy/dx। तो ऊपर वाला y कोऑर्डिनेट के लिए और नीचे वाला x के लिए, तो y के जगह पे पोजीशन x और हॉरिजॉन्टल में जाएगा टाइम। डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग? पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप, और वह जनरली स्ट्रेट लाइन के लिए कि कर्व लाइन के लिए? कर्व लाइन के लिए, कि नहीं? इसका मतलब अपना डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ रहेगा। क्या रहेगा? और उस ग्राफ का डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप, उस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का डिफरेंशिएशन मतलब क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे। v = dx/, क्या वर्सेस क्या ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप निकालेंगे। तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी मिले? स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? tan थीटा से स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालते हैं। तो क्वेश्चन कैसे देगा? तो आपका मान लीजिए अब इसको y बोल ले डिस्प्लेसमेंट को, या फिर x ही बोल ले, और इसको क्या बोल ले? टाइम। यहाँ पर मीटर लिखने का मतलब
कि यह पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट है। टाइम यूनिट ऐसा यूनिट सेकेंड में दे दिया, और ग्राफ आपका ऐसा दे देगा, यहाँ पे कुछ एंगल दे दिया 30 डिग्री, क्या दे दिया 30 डिग्री, और आपको बोलेगा कि पार्टिकल का वेलोसिटी बताइए, पार्टिकल का। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या वर्सेस क्या ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में यदि क्या चाहिए वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का क्या निकालेंगे, स्लोप। डिफरेंशिएशन वर्सेस टाइम ग्राफ का, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। पूछ क्या दिया, वेलोसिटी। तो पहले आप देखिएगा कि v का क्या फॉर्मूला है, v होता है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप निकालना पड़ेगा, और स्लोप का जो वैल्यू आएगा, स्लोप का जो वह वैल्यू ही किसका वैल्यू होगा, वेलोसिटी का। वह वैल्यू किसका होगा, यह जो ग्राफ गया है स्ट्रेट लाइन है या कर्व है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप। तो वेलोसिटी के लिए हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएशन ना करके क्या निकालेंगे, और tan कितना डिग्री, जो भी वैल्यू आएगा वेलोसिटी का किस यूनिट में, मीटर पर सेकेंड, चूँकि दोनों ऐसा यूनिट में दे रखा है। tan 30 होता है 1/, तो यहाँ से आपका आएगा 1/√3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके का कभी ग्राफ दे दे और पूछ ले वेलोसिटी, तो आप क्या निकालिए, ग्राफ का स्लोप निकालिए, और स्लोप के लिए स्ट्रेट लाइन है तो tan थीटा से काम करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे, स्ट्रेट ना होकर के, कर्व रहता है स्ट्रेट ना होकर के, और जिस पॉइंट पे पूछा है वेलोसिटी वहाँ का कोऑर्डिनेट दिया रहता है वहाँ का, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना करके tan थीटा निकालते परपेंडिकुलर बाय बेस कि नहीं। चलिए आगे बढ़े। यहीं से हम लोग यदि dx लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, dx, तो dx क्या हो जाएगा, v dt। दोनों तरफ क्या कर ले, इंटीग्रेशन का साइन, तो इंटीग्रेशन dx, तो इधर इंटीग्रेशन v dt। जब भी इंटीग्रेशन और डी आमने क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, x कितना के इक्वल v dt के इंटीग्रेशन के, v dt के, हाँ या ना। इधर देखिए क्या वर्सेस क्या ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हो, वेलोसिटी वर्सेस का इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन मतलब हाँ डिफरेंशिएशन का उल्टा, कोई और मतलब भी होता है क्या इंटीग्रेशन का, कंटिन्यूअस समेशन या फिर एरिया अंडर द कर्व। इसका मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ यदि दिया हो तो उस ग्राफ का इंटीग्रेशन मतलब एरिया निकालेंगे, ग्राफ का क्या निकालेंगे, और एरिया निकालने पे कौन सा फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा, आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। क्या वर्सेस क्या ग्राफ, वेलोसिटी SI में ले लेते हैं और टाइम को भी SI यूनिट सेकेंड में, dv बाई v dt है v, तो v को रखेंगे y पे, और d के साथ जो टर्म है उसको हॉरिजेंटल पे जाने देंगे, ठीक है क्या। और एरिया निकालेंगे हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ, किसके साथ, d के साथ जो टर्म रहेगा उस एक्सिस के साथ एरिया निकालेंगे। आपका ग्राफ ऐसा दे दिया, यहाँ पे पोजीशन मान लेते हैं 6 है, मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना 6 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ का टाइम मान लेते हैं समथिंग 18 सेकेंड। और आपसे पूछा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया, और क्या पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट x बोल ले तो x इक्वल्स टू हाउ मच, या डिस्प्लेसमेंट y इक्वल्स टू हाउ मच। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप d के साथ t साथ और टाइम एक्सिस के साथ इस ग्राफ का क्या निकालिएगा, एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, और OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 18 और हाइट कितना 6, 54, और डिस्प्लेसमेंट है तो यूनिट क्या होगा, मीटर।
समझ गए क्या? कोई दिक्कत? आगे आते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का काम खत्म है कि नहीं है? यहाँ से दो चीज़ पता चला। पहले तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलेंगे v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। यहाँ से पहला इन्फॉर्मेशन यह मिला कि एक्स वर्सेस टी ग्राफ का यदि स्लोप निकालेंगे, डिफ्रेंसिएशन मतलब, तब मिलेगा v। तब क्या मिलेगा? मन ही मन यहाँ से कर लेंगे कि v यदि डी एक्स बाई डी टी है तो यहाँ से डी एक्स क्या आ जाएगा? v डी टी। डी एक्स क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन दोनों साइन लेते ही हुए एक्स बचेगा, और एक्स किसके इक्वल? इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या वर्सेस क्या ग्राफ? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का इंटीग्रेशन, मतलब एरिया निकालेंगे तब क्या मिलेगा? एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्लियर क्या? यह सब लिखाते हैं बाद में, पहले देखते चलिए। अब आ जाए इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन पे। कहाँ आ जाए? यहाँ पर भी यह सेम टाइप का रिलेशन आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन फिजिकल क्वांटिटी दोनों बार अलग अलग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहले मिल रहा था स्लोप निकालने पे, क्या मिल रहा था? वेलोसिटी। स्लोप निकालने पे क्या मिल रहा था? और वहाँ पर ग्राफ भी अलग था, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। एक्सेलेरेशन होता है डी वी बाई, तो यहाँ पर ग्राफ रहेगा v वर्सेस टी। क्या रहेगा? और उसका क्या निकालेंगे? स्लोप। डिफ्रेंसिएशन मतलब स्लोप, तो क्या मिलेगा? एक्सेलेरेशन। मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो चलिए फॉर्मूला दे दे, ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। वी वर्सेस टी ग्राफ का डिफ्रेंसिएशन मतलब स्लोप निकालने पे क्या मिलेगा? एक्सेलेरेशन। और क्या वर्सेस क्या ग्राफ का क्या निकालेंगे कि और क्या मिलेगा? अगला भी निकालने के लिए डिफ्रेंसिएशन करना होगा। एक्स वर्सेस टी का डिफ्रेंसिएशन मतलब स्लोप, तब मिलेगा क्या? भी। और यहीं से आपको दिखा था कि यह इधर गया है। दोबारा बोल करके भी बताएं, करके तो बताए ही हैं। और इंटीग्रेशन लेते हुए इंटीग्रेशन और डी कैंसिल, तो उधर एक्स बचा और इधर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन भी डी टी। इंटीग्रेशन का मतलब क्या निकालते हैं? इंटीग्रेशन का मतलब क्या निकालते हैं? एरिया निकालते हैं। यहाँ के लिए क्या वर्सेस क्या? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वही फॉर्म है यहाँ पर। तो यदि एक्सेलेरेशन चाहिए, क्या चाहिए? तो क्या वर्सेस क्या है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप निकालेंगे। अगली बार हम जानबूझ करके छोड़ दिए। तो अब क्या वर्सेस क्या ग्राफ का क्या निकालेंगे? एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम का एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मिलेगा क्या? वेलोसिटी। क्योंकि यहाँ से कोई डी भी लिखे तो डी भी कितना के इक्वल? यहाँ से डी भी निकाले तो डी भी क्या आएगा? ए डी टी। फिर दोनों तरफ, तो इधर जैसे इंटीग्रेशन लोगे डी भी के आगे, तो इंटीग्रेशन से डी, और बचेगा क्या? कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? भी बचेगा। कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? और भी कितना के इक्वल बचेगा? इंटीग्रेशन ए डी टी। इंटीग्रेशन मतलब एरिया, ए डी टी मतलब एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का इंटीग्रेशन मतलब एरिया निकालने पे क्या मिल रहा है? भी मतलब वेलोसिटी। हाँ या ना? डी भी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी भी इक्वल्स टू भी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम का एरिया। एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम का एरिया देगा क्या? यही पूछ रहे थे, क्या वर्सेस क्या ग्राफ का क्या लेंगे? तो एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम का इंटीग्रेशन मतलब एरिया लेंगे, क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? समझ में आई बात क्या? एग्जाम्पल बिल्कुल पिछले जैसा हो सकता है। यदि एक्सेलेरेशन चाहिए, क्या चाहिए? तो जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम लिखे हो, क्या लिखे हो? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस, या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ना हो करके वेलोसिटी वर्सेस टाइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तब ए के लिए डी वी बाई डी टी मतलब ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। और एंगल यदि 30 है तो tan 30, 60 है तो tan 60। और निकालना क्या था? एक्सेलेरेशन। तो जो भी tan 30 या tan 60 है, यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कि नहीं? अब नेक्स्ट में आपका है एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम का एरिया। एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम का, तो अब यह वेलोसिटी वर्सेस टाइम ना हो करके कोऑर्डिनेट वगैरह ऐसा ही दे दे और एरिया निकालेंगे तो मिलेगा क्या? वेलोसिटी। मिलेगा क्या? वेलोसिटी। तो यूनिट उसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। होगा या नहीं होगा? समझ पाए क्या? यहाँ से लिखना है, स्टार्ट कीजिए। पहला लाइन, सिंस v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। नीचे लिखेंगे देयरफॉर
द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, therefore the slope of displacement versus time graph will give the velocity also since नीचे also since x equals to integration v dt, सबसे लास्ट लाइन, x equals to integration v dt, therefore the area under the curve of velocity versus time graph, therefore the area under the curve of velocity versus time graph will give the displacement since since a equals to dv by dt, a equals to dv by dt, therefore slope of velocity versus time graph will give the acceleration also since v equals to integration a dt, last वाला, also since v equals to integration a dt, therefore the area under the curve of, therefore the area under the curve of acceleration versus time graph will give the velocity, पूरा नोट कीजिए जो भी है लिखा हुआ। चलिए देखना स्टार्ट कीजिए। जो कुछ भी लिखाया गया कि क्या वर्सेस क्या ग्राफ का स्लोप लेना है तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, और क्या वर्सेस क्या क्या एरिया अंडर द कर्व लेना है तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, यह पहली बात तो याद रहना चाहिए। याद, कभी भूल गए, क्या किए, भूल गए, और ग्राफ ऐसे दे दिया या 30 डिग्री दे दिया, यहाँ पर 6 दे दिया, और यहाँ पर समथिंग एक्सेलेरेशन 10 दे दिया, यह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यह किस में है, सेकेंड में, किस में है, सेकेंड में। और एक हम करते हैं ना, इसको वेलोसिटी बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, तो यूनिट चेंज कर लिया जाए, मीटर पर सेकेंड कीजिए। दोनों बात दे दिया, एंगल भी दे दिया, एंगल देख करके आपका मन करेगा स्लोप निकालना है, और कोऑर्डिनेट दे दिया है यह 6 और यह कितना 10, तो एरिया निकालने का भी नहीं। और यदि आपसे पूछ दिया एक्सेलेरेशन, क्या पूछा, तो ग्राफ से रिलेटेड मोशन वगैरह में जो भी, इससे पहले भी आप ग्राफ से रिलेटेड है तो उसमें आप देखे थे कि आइडेंटिफाई करना था ग्राफ देख करके कि मोशन 1D है या कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल, वह एक टाइप का। और एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसमें यह सब दिया हो, एक भर से दूसरा ग्राफ दे दे और तीसरा किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में चर्चा कर ले, या तो एक्सेलेरेशन नहीं तो डिस्प्लेसमेंट, या तो एक्सेलेरेशन नहीं तो डिस्प्लेसमेंट। तो जान लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चंस में या तो ग्राफ का स्लोप निकालना होगा नहीं तो एरिया निकालेंगे, या तो स्लोप निकालना होगा नहीं तो एरिया निकालना। यदि आपको याद ना रहा, याद कि स्लोप निकालने पर एक्सेलेरेशन आएगा या एरिया निकालने पे एक्सेलेरेशन आएगा, तो आप क्या कीजिए कि स्लोप के लिए डिफरेंशिएशन, स्लोप के लिए, और डिफरेंशिएशन का मतलब डिवीजन नहीं होता है, लेकिन डिवीजन से मिलता जुलता है, डिवीजन से डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ही है, लेकिन डेल्टा एक्स क्या है, टेंस टू 0 कि नहीं। तो आप क्या कर लीजिए, जो y दिया है और जो x कोऑर्डिनेट दिया है, y मतलब v है, v के बदले कभी a भी हो सकता है, अलग अलग कभी x भी हो सकता है, तो जो y वाला है और x वाला है एक बार उसको डिवाइड कर लीजिए, क्या कर लीजिए, और एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक बार डिवाइड कीजिएगा तो स्लोप पे जाना होगा कि एरिया पे, स्लोप पे, क्योंकि डिवाइड फॉर्म डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन और डिवीजन अलग अलग चीज, लेकिन मिलता जुलता यदि देखे तो डिवाइड किए तो डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप पे जाएंगे। अब मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ए डी टी, इंटीग्रेशन ए के साथ डी टी, मल्टीप्लाई फॉर्म जैसा, तो मल्टीप्लाई मतलब एरिया, इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई जैसा रहता है तो क्या निकालेंगे। अब ये पूछा क्या,
एक्सेलेरेशन। आप जल्दी जल्दी दोनों काम कर लीजिए। वेलोसिटी मतलब उसके यूनिट में, टाइम के यूनिट से पहली बार डिवाइड कर लीजिए, चाहे हम पहले मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी मीटर पर आ टाइम क्या मिला, मीटर, मीटर क्या मिला, मीटर मिला। और एक्सेलेरेशन मीटर होता है क्या, इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई मतलब एरिया नहीं निकालेंगे, एरिया। आप दोनों को डिवाइड कीजिए तो वेलोसिटी बाई यूनिट डालिए मीटर पर डिवाइडेड बाई मीटर पर, और ए चाहिए था जिसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह कब आया है, डिवाइड करके, मतलब डिवाइड मतलब डिफरेंशिएशन पे जाइए, और डिफरेंशिएशन मतलब ग्राफ का क्या निकालिए, स्लोप निकाल लीजिए। समझ गए क्या। एक तो जो लिखाया गया उसका रेडीमेड आइडिया है तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, अदरवाइज कभी दे दे, जरूरी नहीं है। यदि पावर होता है वर्क बाई टाइम, पावर होता है, तो इसको डिफरेंशिएशन फॉर इंस्टेंटेनियस पावर लिखिएगा तो डी डब्ल्यू बाई डी टी लिखना होगा। इसका मतलब डब्ल्यू वर्सेस टी, ग्राफ का स्लोप निकालने पे क्या आएगा, पावर, और पावर वर्सेस टाइम का एरिया निकालने पर क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा कि नहीं। आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, एवरेज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट, इंस्टेंटेनियस करंट डी क्यू बाई। यहां से यदि क्यू वर्सेस टी ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो करंट मिलेगा, और करंट वर्सेस टाइम का एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जितना भी चैप्टर है और उसमें जो भी फॉर्मूला इस फॉर्म में आ रहा है, और उसके बाद इंटीग्रेशन फॉर्म में, सब में स्लोप और एरिया के द्वारा अदर फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्टेन किया जा सकता है कि नहीं। तो यह केवल मोशन में ही एप्लीकेबल नहीं है, पूरे फिजिक्स में कहीं भी अप्लाई। यह पावर आ रहा है डिफरेंशिएट करने पर, मतलब पावर के लिए स्लोप निकालना होगा, और वर्क आ रहा है इस दोनों को इंटीग्रेट करके, और न पता चले कि स्लोप निकालना है या एरिया, तो पहले जो दोनों दिया है दोनों को एक बार डिवाइड कीजिए और एक बार, और जो भी फिजिकल क्वांटिटी पूछा है यदि उसके यूनिट के इक्वल आ जा रहा है मल्टीप्लाई से तो एरिया निकालिए, मल्टीप्लाई से तो, और यदि डिवाइड से आ रहा है तो ग्राफ का स्लोप निकालिए। समझ गए। अब कोई समस्या नहीं ना।